Hello students, now we start our next book, English course, Focus. Okay, जो second book है English course की वो है हमारी Focus. This is the first page of your book. Now we start our first lesson in this book. The first lesson of our in this book is Owls in the Family. This lesson is written by Ruskin Bond. इसके जो लेखक हैं, राइटर जो हैं, वो कौन है बेटा? रस्किन बॉन्ड. तो आउल्स इन द फैमिली. आउल्स आप सब जानते हो क्या होता है आउल्स. ओके, नाउ लेट अस वी स्टार्ट अवर लेसन. वन मॉर्निंग वी फाउंड ए बेबी स्पॉटेड आउलेट ऑन द ग्राउंड बाय द बरांडा स्टेप्स. कि वन मॉर्निंग एक सुबह को वी फाउंड ए बेबी स्पॉटेड, कि हमने जो एक बेबी था, आउलेट था, यानी कि जो आउल्स का एक बच्चा था, उसको हमने पाया, एक उसको फाइंड आउट किया. कहाँ पर? अपने ग्राउंड में बरांडा के स्टेप्स पर, यानी कि बरांडा के स्टेप्स पे हमने एक बेबी आउलेट को फाउंड किया. व्हेन ग्रैंडफादर पिक्ड इट अप, जब दादाजी ने उसको पिक्ड अप किया यानी कि उसको उठाया, इट हिस्ड एंड क्लैक्ड इट्स बिल. तो वो हिस कर रहा था. हिस होता है जैसे फुकारना, सिसकारना, वो कर रहा था. और वो क्लैक्ट कर रहा था, यानी कि अपने छोटे छोटे कदमों से वो साउंड कर रहा था, है ना, इट्स बिल, अपने चोंच से. बट आफ्टर हैविंग ए मील एंड सम वाटर सेटल डाउन फॉर द डे अंडर माई बेड. कि बट आफ्टर हैविंग ए मील, लेकिन कुछ भोजन करने के बाद में, कुछ मतलब जैसे उसको कुछ खाने के लिए दिया, उसको पीने के लिए दिया, कुछ खाने के लिए उसको भोजन दिया, पानी दिया, तो वो सेटल डाउन हो गया फॉर द डे, उस दिन, अंडर माई बेड, मेरे बिस्तर के नीचे, यानी कि उसके बेड के नीचे वो सेटल डाउन हो गया. कौन? वो बेबी आउलेट. The spotted owlet, even when fully grown, is only the size of manna, and is none of the scary appearance of the larger owls. The spotted owlet, वो जो spotted owlet था, वो जब वो fully grown हो गया, यानी कि पूरा जब बढ़ गया, यानी कि उसकी जो प्रोग्रेस हुई फिजिकली, तो वो केवल उसका साइज़ क्या था? एक मैना की तरह से था. एंड हैज़ नन ऑफ द स्कैरी अपीयरेंस ऑफ द लार्जर आउल्स, और जो एक लार्जर, एक बड़े से आउल की जो अपीयरेंस होती है, उसको जो देखने में जो वो बहुत डरावना सा, डेंजरस लगता है, यानी कि वो वैसा नहीं था. हैज़ नन ऑफ द स्कैरी अपीयरेंस, यानी कि उसकी कोई भी डरावनी, यानी कि डेंजरस, इविल, बेकार अपीयरेंस नहीं थी और आउल्स की तरह से. ओके, तो ए पेयर ऑफ देम मे ऑफन बी फाउंड इन ओल्ड मैंगो और टर्मरिक tree, and by tapping on the tree trunk you may be able to persuade the bird to show an inquiring face at the entrance to its hole. अब राइटर इसमें कहता है कि पेड़ की जब हम एक ये टर्मरिक या मैंगो का पेड़ है, जब हम उस पर टेप करते हैं, यानी कि उसको थपथपाते हैं, तो वी फाउंड कि तो हम एक पा सकते हैं एक पेयर ऑफ दैम, यानी कि वहाँ पर आउल्स का जो पेयर है हम उसको देख सकते हैं. कहाँ पर? मैंगो टर्मरिक के पेड़ पर, और उसके ट्रंक पर टेप करके. मे बी एबल, और हम उसको फुसला सकते हैं, यानी कि टेप करके उसको परsuade मीन्स होता है फुसलाना, कि हम उसको फुसला सकते हैं उस पक्षी को, कि हम उसका इंक्वायरिंग फेस, हम उसका फेस को देख सके. दी एंट्रेंस टू इट्स होल, उसका जो होल है, उसका जो छेद है, उसके एंट्रेंस पर, यानी कि हम कहने का मतलब है कि हम किसी भी मैंगो और टर्मरिक के पेड़ पर किसी भी पेड़ को, आउल को देख सकते हैं उसके बिलों से झांकते हुए. द बर्ड इज़ नॉट नॉर्मली अफ्रेड ऑफ मैन, नॉर इज़ इट स्ट्रिक्टली ए नाइट बर्ड. कि जो बर्ड है, नॉट और नॉर्मली अफ्रेड ऑफ मैन, कि ये नहीं डरता मनुष्य से, नॉर इज़ इट स्ट्रिक्टली नाइट बर्ड, और ना ही ये स्ट्रिक्टली एक नाइट बर्ड है. बट इट प्रीफर्स टू स्टे एट होम ड्यूरिंग द डे, लेकिन ये प्रीफर करता है कि वो घर पर ही रहे दिन के समय पर. एज इट इज़ समटाइम्स अटैक्ड बाय अदर बर्ड्स, कहीं कभी ये इस पर अटैक न किया जाए बाय अदर बर्ड्स, दूसरे पक्षियों के द्वारा. हु कंसिडर ऑल आउल्स एज देयर एनिमी, जिसको जो सारे आउल्स हैं वो अपना शत्रु समझते हैं. यानी कि कोई कहने का मतलब है कि ये ना तो मनुष्य से डरता है, मैन से डरता है, ना ही नाइट बर्ड है, लेकिन जो ड्यूरिंग द डे टाइम है कि वो घर पर ही रहना पसंद करता है, बिकॉज अफ्रेड ऑफ देयर एनिमीज. ओके, द लिटिल आउलेट वॉज क्वाइट हैप्पी अंडर माई बेड, कि वो जो लिटिल आउलेट था वो बहुत ज़्यादा खुश था मेरे बेड के नीचे. द फॉलोइंग डे इज सेकेंड आउलेट वॉज फाउंड इन ऑलमोस्ट द सेम प्लेस ऑन द बरांडा, एंड only then did we realize that where the rainwater pipe emerged through the roof there was a roof sort of nest from which the birds had fallen. कि द फॉलोइंग डे, उस दिन
कि एक सेकंड आउटलेट को भी हमने पाया उसी स्थान पर अपने बरामदा के। अब हम ये सोच रहे कि वो कहाँ से आ रहे हैं, तो वो तभी हमने महसूस किया कि वहाँ पर एक रेन वाटर का जो पाइप था वो निकल रहा था थ्रू द रूफ, छत पे से। देयर वाज ए रफ सॉर्ट ऑफ नेस्ट, वहाँ पर एक नेस्ट था, एक छोटा सा नेस्ट था, फ्रॉम विच द बर्ड्स हैड फॉलन, जिससे वो पक्षी गिर गए थे, यानी कि वहीं से ये आउलेट आए थे। वी टुक द सेकेंड यंग आउल टू ज्वाइन द फर्स्ट एंड फेड देम बोथ, कि हमने क्या किया, उस सेकेंड आउल को भी ज्वाइन कर लिया पहले के साथ में, एंड फेड देम बोथ, और हमने दोनों को खिलाने लगे। व्हेन आई वेंट टू बेड दे वर ऑन द लेस जस्ट inside the mosquito netting. Later in the night their mother found them there. तो क्या है कि when I went to bed, कि जब मैं बिस्तर पे गया, they were on the lace, वो लेस यानी कि किनारे पर थे, किसके, just inside the mosquito netting, and later in the night their mother found them there, कि फिर उसके बाद में वहाँ पर मॉस्किटो नेट के पास में जो उसकी मदर थी, फाउंड देम देयर, कि उसकी मदर भी वहाँ पर मिल गई, किनकी, उन आउलेट की, कि जब वो बिस्तर पे गया उस किनारे पर, जस्ट इनसाइड ही मॉस्किटो नेट के पास में, एंड लेटर ऑन द नाइट, और रात्रि को देयर मदर फाउंड देम देयर, कि उनकी माँ को भी हमने वहाँ पाया। फ्रॉम आउटसाइड शी क्रून एंड गर्गल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड इन द मॉर्निंग, कि फ्रॉम बाहर की साइड में वो क्रून कर रही थी, यानी कि सॉफ्टली वे में गा रही थी और गर्गल कर रही थी बहुत लंबे समय से, एंड इन द मॉर्निंग, और उस दिन सुबह को, आई फाउंड दैट शी हैड लेफ्ट ए माउस विद इट्स टेल टग्ड थ्रू द मॉस्किटो नेट, कि आई फाउंड, मैंने पाया कि अगले दिन सुबह को, कि वो छोड़ गई थी एक माउस को, विद इट्स टेल, जो उसकी जो टेल थी वो टक हो गई थी किसके, मॉस्किटो नेट में। ओबियसली सी प्लेस्ड नो रिलायंस ऑन मी एज ए फोस्टर पेरेंट्स, तो क्या है कि वो क्या कर रही थी, कि वो ऑब्वियसली वास्तव में शी प्लेस्ड नो रिलायंस, कि उसने उसको रख दिया था वहाँ पे एक फॉस्टर पेरेंट की तरह से, एक मतलब एक अच्छे पेरेंट की तरह से। द यंग बर्ड थ्राइव 10 days लेटर एट डाउन, कि वो जो यंग बर्ड्स था वो थ्राइव, वो बढ़ने लगा है ना, ग्रीव स्ट्रॉन्गर, वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर और बिगर होने लगा। 10 days लेटर एट डाउन, कि 10 दिनों के बाद सुबह को, ग्रैंडफादर एंड आई टुक दैम इनटू द गार्डन टू रिलीज दैम, कि मैं और जो ग्रैंडफादर है उसको लेकर गए, टू रिलीज दैम, उसको रिलीज़ करने के लिए, यानी कि उसको वहाँ पर छोड़ने के लिए। आई हैड प्लेस वंस एज ए ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री एंड वॉज स्टूपिंग टू पिक अप द अदर व्हेन आई रिसीव्ड क्वाइट ए हैवी ब्लो ऑन द बैक ऑफ माई हेड, कि आई हैड प्लेस वन ऑफ ए ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री, कि मैंने उनमें से एक को रख दिया मैंगो ट्री की ब्रांच पर, एंड वॉज स्टूपिंग टू पिक अप द अदर, और दूसरे को मैं जब उठा रहा था, व्हेन आई रिसीव, मैंने तभी एक महसूस किया, एक हैवी ब्लो, एक बहुत तेज से धक्का, ऑन द बैक ऑफ माई हेड, मेरे सिर के पीछे से। ए सेकेंड और 2 later द मदर आउल swooped डाउन एंड ग्रैंडफादर, बट ही वॉज एगाइल एनफ टू डक आउट ऑफ इट्स फे, कि ए सेकेंड और 2 later, कि एक दूसरे के और उसके बाद में वो जो मदर आउल थी उसने सूप डाउन कर दिया। सूप डाउन मतलब, कहने का मतलब है वो मूव रैपिडली, वो तेज़ी से मूव हुई एट ग्रैंडफादर की ओर, बट ही वॉज एगाइल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्विकली, यानी कि उसने कि एबल टू मूव, बहुत ज़्यादा क्विकली मूव हो गई, और उसने अपने सिर को, टू डक आउट हिज हेड, कि उसने अपने सिर को बाहर निकाल दिया ऑफ इट्स वे, अपने रास्ते से। क्विकली आई प्लेस द सेकेंड आउल अंडर द मैंगो ट्री, जल्दी से मैंने उस सेकेंड आउल को रख दिया अंडर द मैंगो ट्री, दूसरे मैंगो ट्री के नीचे। देन फ्रॉम ए सेफ डिस्टेंस वी वॉच द मदर फ्लाई डाउन एंड लीड हर ऑफस्प्रिंग इनटू द लॉन्ग ग्रास, कि देन फ्रॉम ए सेफ डिस्टेंस, यानी कि उचित दूरी पर, है ना, कि उसके बाद हमने उचित दूरी पर हम देखने लगे कि जो वो मदर है वो फ्लाई डाउन उड़कर आई, एंड लीड हर ऑफस्प्रिंग उसके जो बच्चे थे, कि वो ले गई अपने बच्चों को इनटू द लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में। एट द एज ऑफ द गार्डन, उस गार्डन के किनारे पर। वी थॉट शी वुड टेक हर फैमिली अवे फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ आवर अदर रेदर स्ट्रेंज हाउस होल्ड। वी थॉट, हम सोच रहे थे, शी वुड टेक हर फैमिली, वो ले जाएगी अपने परिवार को, फ्रॉम द विसिनिटी, यानी कि विसिनिटी होता है कि द एरिया सराउंडिंग ए प्लेस, उस एरिया में जो वहाँ पर जो एरिया था ना, यानी कि जो उस स्थान से जो गिरा हुआ एरिया था उससे, रादर स्ट्रेंज हाउस होल्ड, और इसके मतलब हाउस होल्ड के लिए। बट नेक्स्ट मॉर्निंग ऑन कमिंग आउट ऑफ माई रूम आई फाउंड 2 young owls स्टैंडिंग ऑन द वॉल जस्ट आउटसाइड द डोर,
लेकिन अगली सुबह को ऑन कमिंग आउट ऑफ माई रूम, जब मैं अपने रूम से बाहर निकल कर आया तो मैंने क्या पाया कि वो जो 2 यंग आउल्स थे वो स्टैंडिंग ऑन द वॉल, वो खड़े हुए थे दीवार के पास में मेरे दरवाजे पर, है ना। आई रैन टू टेल ग्रैंडफादर एंड व्हेन वी केम बैक वी फाउंड द मदर सिटिंग ऑन द बर्ड बाथ 10 yards अवे। कि आई टेल, मैंने दादाजी को बताया क्योंकि वो तो छोड़ आए थे उसको, लेकिन वो दोनों आउलेट थे वो वापस वहाँ आ गए। एंड व्हेन वी केम बैक, जब हम वापस आए, वी फाउंड द मदर सिटिंग, हमने पाया कि जो मदर है वो बैठी हुई थी बर्ड बाथ पे 10 yards अवे, 10 yards दूर। शी वॉज एविडेंटली फीलिंग सॉरी फॉर हर बिहेवियर द प्रीवियस डे बिकॉज शी ग्रेटेड अस विद ए सॉफ्ट वो। शी वॉज एविडेंटली यानी कि ऐसा महसूस हो रहा था कि वो क्लियरली सॉरी महसूस कर रही है अपने पहले के व्यवहार को, क्योंकि उसने पीछे से धक्का दिया था ना दादाजी को, तो प्रीवियस डे के व्यवहार पर, क्योंकि शी ग्रेटेड अस विद ए सॉफ्ट वू, क्योंकि वो हम लोगों का स्वागत कर रही थी एक सॉफ्ट वू से, वू करके, वो जो एक साउंड होती है उसको करके। ओके, आज इसको यहीं तक रहने देते हैं, आप इस लेसन को रीड करिए। ओके, थैंक यू।